कुंभ का मतलब है, आप ये समझ लीजिए, संस्कृत में उसकी व्युत्पत्ति है कुंभ पृथ्वीम बलयति कुंभा। पूरी पृथ्वी को जो एक इकट्ठा कर दे, एकता स्थापित कर दे। बलय यानी घेरा होता है, एक घेरे में हम सब आ जाएं, तो वो कुंभ का मतलब होता है। आप जाएंगे त्रिवेणी में, आपको दो नदी दिखेंगी स्पष्ट। एक तो गंगा जी दिखेगी, सित और असित, धवल और श्याम वर्ण की दो धाराएं दिखेंगी, गंगा और यमुना का प्रयोग। उसमें आपको सरस्वती दिख नहीं रही। सरस्वती का मतलब ज्ञान की देवी। पर सरस्वती किन के मुख से निकलती? बड़े बड़े संत महात्मा जो विराजमान है उनके मुख से सरस्वती निकलेगी। वो सरस्वती आपके अंतःकरण को पवित्र कर देगी। तो स्नान करने से आप समझ लीजिए आप पाप मुक्त हो जाएंगे। और जो अंतःकरण का पाप है, जब वो वहाँ के संत महात्माओं का आप दर्शन करेंगे, उनके मुख से अमृत वाणी सुनेंगे, आपका अंतःकरण का भी पाप नष्ट हो जाएगा। साथियों नमस्कार। आज हमारे जेट सीरीज के स्टूडियो में परम पूज्य ब्रह्मचारी स्वामी डॉक्टर इंदु भवानंद जी का आगमन हुआ है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, सादर नमन। आप ब्रह्मलीन परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं और रायपुर में बोरिया कला में आप उस आश्रम के प्रभारी संचालक हैं, प्रभारी हैं। आपके द्वारा बटकों को संस्कार दिया जाता है और त्रिपुर सुंदरी का विशाल मंदिर है, अनेक सेवा कार्य और गौशाला संचालित है। आज हम उनको इस पावन पर्व पर, जबकि मकर संक्रांति है और महाकुंभ का शुभारंभ है, उनसे कुछ ज्ञान की बातें, कुछ जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहेंगे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज संक्रांति भी है और महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है प्रयागराज में। तो ये कुंभ की जिज्ञासा आम आदमी को रहती है कि ये क्यों होता है और इसका आज के ही दिन क्यों महत्व है, और अमृत स्नान और राशि स्नान जो कहते हैं, ये क्यों किया जाता है, बताना चाहेंगे? मित्रातिपुत्र नेत्राय त्रयी सत्रवः सात्रवे गोत्राति गोत्रजत्राय गोत्रात्रेते नमो नमः। हम सभी लोगों को बधाई देते हैं। बधाई इस विषय में देते हैं कि आज मकर संक्रांति है। बड़ा पावन पुनीत पर्व माना जाता है। भुवन भास्कर सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश हो रहे हैं। आज से हम लोगों का उत्तरायण प्रारंभ हो जाएगा और ये उत्तरायण देवताओं का दिन माना जाता है। इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिन है और यह वर्ष भी उत्तम है। इसलिए उत्तम है कि इसमें कुंभ पर्व मनाया जा रहा है। कुंभ का मतलब है, आप ये समझ लीजिए, संस्कृत में उसकी व्युत्पत्ति है कम जलम उम्भति पूरयति कुंभ, एक परिभाषा। दूसरे के अनुसार है कुंभ पृथ्वीम बलयति कुंभा। पूरी पृथ्वी को जो एक इकट्ठा कर दे, एकता स्थापित कर दे। बलय यानी घेरा होता है, एक घेरे में हम सब आ जाएं, तो वो कुंभ का मतलब होता है। और दूसरा है पूरयति, कुंभ जो हमको भर दे। तो जैसे घट होता है, सामान्य घट, वो रिक्त होता है तो उसकी शोभा नहीं होती। जब वो जल से प्रपूरित होता है, जल से भरा होता है, तभी उसकी शोभा होती है। वो भी मिट्टी का घट है। हमारा शरीर भी मिट्टी का घट माना जाता है। ये पंच तत्वों से बना हुआ है। उसमें जीवात्मा बैठा है तो वो चलता फिरता है, वो निर्जीव रहता है। तो ये जब घट भर जाता है तभी आप समझ लीजिए वो मांगलिक होता है। आप खाली घट का दर्शन नहीं कराते। कोई अतिथि आपके पास आएगा तो पहले घट का दर्शन कराते हैं हम उसको, कलश ले जाते, कलश से उसकी अभ्यागत करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। वैसे ही कुंभ का मतलब ये है जो भरा हो। तो हम भी एक घट हैं, कुंभ हैं। हम कैसे पूरित होंगे, कैसे भरेंगे? जब तब तक नहीं भरेंगे जब तक आध्यात्मिकता हमारे अंदर नहीं आएगी। ये भाव पक्ष है ये इसका। भाव पक्ष है। जब तक आध्यात्म पक्ष नहीं रहेगा, हम धर्म से, ज्ञान से, दान से आदि से जो हमारे जीवन का उद्देश्य है उसको लेकर के जब हम नहीं भरेंगे तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। तो जो भर दे, जो पूर्ण कर दे, वो कुंभ माना जाता है। ये पूर्णता का प्रतीक है। तो आप समझ लीजिए कि हर 12 वर्ष में कुंभ पर्व का आयोजन होता है। ये 12 वर्ष का क्या क्रम है? ये 12 वर्ष का एक बारस्पत मान माना जाता है। जी। सूर्य जो गुरु जो होता है, एक राशि में एक साल चलता है। जब वो 12 राशि को, एक भ्रमण होता है 12 राशियों का, जब वो 12 राशि में भ्रमण कर लेता है तो एक युग मान लिया जाता है। उस युग को बारस्पत मान माना जाता है। तो वो आप समझ लीजिए कि जैसे अभी आप
कुंभ पर्व मना रहे हैं कहाँ का? प्रयागराज इलाहाबाद का। प्रयागराज। तो इस कुंभ पर्व की विशेषता ये है कि ये कुंभ पर्व जो है, ये जब भुवन भास्कर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, चंद्रमा आप समझ लीजिए भी जब मकर में आ जाता है, और गुरु जब वृष राशि में होता है, तो ये कुंभ पर्व मनाया जाता योग बनने पर है। होता यहाँ है। ये संयोग बनने पर होता है। अभी संयोग है, जी। तो बृहस्पति जो है वो वृष राशि में चल रहा है, और सूर्य ने आज प्रवेश कर लिया है मकर में। आज सूर्य भगवान प्रवेश कर जाएंगे तो मकर में सूर्य रहेंगे, और जब मौनी अमावस्या आएगी तो उस दिन आप समझ लीजिए दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, चंद्रमा और सूर्य। ये कहाँ इकट्ठे होंगे? ये मकर राशि में स्थित हो जाएंगे, और गुरु जो है वो वृष राशि में रहेगा। तो ये कुंभ पर्व मनाया जाता है, मौनी अमावस्या मुख्य मानी जाती है। तो ये कुंभ पर्व अनादिकाल से चल रहा है। इसकी कथा भी आप लोग पुराण में सुनते हैं। समुद्र मंथन का प्रसंग आता है, साक्षात भगवान लोगों को पूर्ण करने के लिए अमृत कलश के रूप में अवतरित होते हैं, और अमृत कलश के द्वारा उनको अमर बना देते। अमर बनाने का मतलब क्या होता है? अमर बनाने का मतलब ये है कि जीवन का जो हमारा उद्देश्य है वो हमको प्राप्त हो जाता है, और प्राप्त हो जाता तो पुनः जन्म मरण का चक्कर हम उससे मुक्त हो जाते हैं। तो यही आप पूर्णता मान के चलें। जब कहते हैं आदि सृष्टि ब्रह्मा जी ने की, तो चतुरा कुंभा चतुर्धा ददामी, मैं तुमको 4 कुंभ दे रहा हूँ, जिस 4 कुंभों से आप प्रफुल्लित रहेंगे। तो वो 4 कुंभ दे करके सृष्टि के प्रारंभ से ही हमको सुख से आनंद से भरपूर कर दिया उन्होंने। इसलिए ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और लगभग ये 1 महीने का तो विशेष माना जाता है, बाकी ये लगभग 45 दिन का माना जाता है। तो मकर संक्रांति से ये आरंभ होता है, और आप समझ लीजिए महाशिवरात्रि पर यह समाप्त होता है। स्नान का क्या महत्व है महाराज? स्नान क्यों करना चाहिए? स्नान का नियम इसलिए किया जाता है कि स्नान करने से हम पाप मुक्त हो जाते हैं। जी। क्या होता है कि जब आप प्रयागराज जाएंगे तो वहाँ आप त्रिवेणी संगम आपको प्राप्त होगा। जी। त्रिवेणी संगम के संबंध में कहा गया है प्रयाग के संबंध में कि तत्वावबोधेन भिनापि भूयस तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंधा। तत्वावबोधेन बिनापि भूयस तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंधा। जो शरीर छोड़ देता, कहाँ? प्रयागराज इलाहाबाद में। जी। तो तत्व का अवबोध के बिना, ज्ञान नहीं हुआ है उसको, उसके बगैर भी उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है स्नान से। हाँ, स्नान से। तो आप त्रिवेणी में स्नान करेंगे, अंतः सलीला जो होती हैं वो सरस्वती होती हैं। तो आप समझ, बहुत सारे महात्मा आते हैं वहाँ पर। आपको, आप जाएंगे त्रिवेणी में तो आपको 2 नदी दिखेंगी स्पष्ट। एक तो गंगा जी दिखेगी, सित और असित, धवल और श्याम वर्ण की 2 धाराएं दिखेंगी। तो वो दोनों धाराएं आप समझ, गंगा और यमुना का प्रयोग। उसमें आपको सरस्वती दिख नहीं रही। सरस्वती का मतलब ज्ञान की देवी। पर सरस्वती किन के मुख से निकलती? बड़े बड़े संत महात्मा जो विराजमान है उनके मुख से सरस्वती निकलेगी। वो सरस्वती आपके अंतःकरण को पवित्र कर देगी। तो स्नान करने से आप समझ लीजिए आप पाप मुक्त हो जाएंगे। पर जो अंतःकरण का पाप है, जब वो वहाँ के संत महात्माओं का आप दर्शन करेंगे, उनके मुख से अमृत वाणी सुनेंगे, तो आपका अंतःकरण का भी पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसाम वाक्योदकेनो शुद्ध्यंती मलिना जना। जिनके वाक्य रूपी उदक से अंतःकरण जो हमारा कलुषित हो गया है वो पवित्र हो जाता है। अनादिकाल से कुंभ के आयोजन की बात कह रहे थे, पर अभी जैसे बात आती है कि हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चारों पीठ की स्थापना करने के बाद इसकी व्यवस्था की थी, समागम की, एकत्रित होने की, क्या ऐसा कुछ है? बीच में वो क्या है, परंपरा विशृंखलित हो गई थी। जी। अनादिकाल की परंपरा थी। तो फिर भगवान आदि शंकराचार्य ने जैसे 4 आमना स्थापित किए, 4 पीठ स्थापित किए हैं, और चारों जगह 4 देवताओं की स्थापना की है, वैसे ही सारे लोग एक हो जाएं, उस उद्देश्य से सब में एकता बनी रहे, पूरी भारत भूमि सदा सर्वदा एक रहे। तो इन 4 स्थानों में पुनः उन्होंने इसको पुनर्जीवित किया भगवान आदि शंकराचार्य ने। तो भगवान आदि शंकराचार्य की ही देन है कि आप देखते हैं इतना बड़ा जनसमूह, आप बुलाएंगे तो आपके पास लोग नहीं आएंगे। आप प्रयाग में देखिए लगभग 40 से 60 करोड़ के बीच में लोग आना। हम निमंत्रण देते हैं तो लोग घर में नहीं आते, बिना निमंत्रण के। बिगड़ निमंत्रण के सनातन धर्म का वैशिष्ट है, आप समझ लीजिए। तो हमारे अंदर की जो एकता है बड़ी पुख्ता है।
सारे के सारे लोग अपना कष्ट भोगते हुए भूखे रह करके भी स्नान करने के लिए लाखों की करोड़ों की संख्या में वहाँ पहुँच रहे। और आज भी आप समझ लीजिए, कल तो आपने देखा था कि पौष पूर्णिमा थी, तो कल लोगों ने लगभग 1.5 करोड़ के आसपास, 1.25-2 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, और आज भी लगभग इतने ही लोग करेंगे। तो एक समाचार मिला था कि क्या होता है, स्नान करके लोग भाग जाते हैं, पर इस बार स्नान करके लोग नहीं भाग रहे। क्योंकि क्यों नहीं भाग रहे हैं, एक पर्व के बाद दूसरा पर्व आ रहा है, तो 12 से 15 घंटे के भीतर 3 से 4 करोड़ लोग स्नान कर लेंगे। स्नान कर लेंगे। अद्भुत बात हर है। 2 घंटे में आप समय, 1 घंटे में करीब 2.5 लाख लोग स्नान कर रहा है। और ये अहरनिश चल रहा समय, रात दिन का कोई समय नहीं, दिन में भी स्नान, रात में भी स्नान। तो चारों शंकराचार्यों की जो स्थापना हुई हमारा 4 पीठ की, तो ये इसका अनुशासन, इसकी मान्यता, इसका आदर्श तो शंकराचार्य आश्रम से ही निर्धारित हुआ। अलग अलग संप्रदाय के साधु वहाँ पे आते हैं, अखाड़ों के आते हैं, तो इनका समन्वय कैसे होता है, ये क्या इसकी व्यवस्था है, बताना चाहेंगे? असल में बात यह है कि भगवान आदि शंकराचार्य ने 10 नामी महात्माओं को की परंपरा शुरू की है, मठाम नाम अनुशासन के अनुसार। और बाकी जो अन्य वैष्णव संप्रदाय के महात्मा हैं, उनमें और हमने कहीं कोई भेद नहीं होता, सब एक दूसरे के पास जाते हैं, मिलते हैं और आनंद से रहते हैं। बात यह है कि सिद्धांत की बात रहती, धर्म जो होता है आप समझिए दर्शन पर आधारित होता है। तो भगवान आदि शंकराचार्य का जो दर्शन है वो विवर्तवाद है, तो वो अद्वैत दर्शन पर विश्वास करते हैं। तो अन्य लोगों के दर्शन भी हैं जो अलग 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 सिद्धांत से चलते हैं, तो वो अलग चीज़ें रहती हैं, पर हम लोगों की सब में सदा सर्वदा एकता बनी रहती है। और जैसे नारंगी होती है ना, आपको दिखती तो बाहर से अलग अलग, पर अंदर से वो एक होती है। मतलब देखिए, बिना किसी सम्मेलन, आयोजन, प्रस्तावना के अपने आप स्वस्फूर्त सारे लोग एक हो जाते हैं। अपने आप हो जाते हैं, और बहुत दिन से तैयारी करते हैं। और आप समझ लीजिए, किसी आयोजन में आप बुलाएंगे तो इतने जनसमर्द आपको नहीं दिखेगा, और आप देखिए इसमें इतना सहज दिखते हैं लोग। एक जो अद्भुत दृश्य दिखाई देता है नागाओं का, नागा साधु ये 12 महीना नागा रहते हैं या इसी दिन की अवस्था विशेष में रहते हैं? नहीं, तो सदा सर्वदा उस व्रत का पालन करते हैं जी। फिर जंगलों की कंदराओं में, चले जाते गुफाओं में पड़े रहते हैं, वहाँ साधना करते रहते हैं। तो ये अपने आश्रम पीठ में नहीं रहते महाराज? नहीं, शंकराचार्य ये तो आश्रम? जंगलों की कंदराओं में रहते हैं। जी। और जब ये पर्व आते हैं तो उस पर्व का पुण्य लेने के लिए और लोगों को पुण्य देने के लिए वो यहाँ आ जाते हैं। क्योंकि साधु जो है तीर्थ में जब स्नान करता है तो तीर्थ के पाप को दूर करता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणी स्वांतस्तेन गदाभृता। तो उनके हृदय में गदाधारी भगवान बैठे रहते हैं। गदा का मतलब है जो पाप का मर्दन कर दे। पाप के पिंड को छोड़ के लोग जाते हैं तीर्थों में, तो गदा से प्रहार करके उस पाप को चूर्ण चूर्ण कर देते हैं। तो गदाधारी भगवान जिनके अंतःकरण में विराजमान होते हैं, वो आप समझ लीजिए पाप का अपनोदन करते हैं। दिगंबर अवस्था में रहने का यही कारण है क्या इनका? हाँ, दिगंबर अवस्था में इसलिए रहते हैं कि सब सब कुछ त्याग देते हैं, अवधूत अवस्था मानी जाती है। अवधूत अवस्था। अच्छा महाराज जी, ये आश्रम के साथ जुड़ा हुआ है कि ज्योतिष का पक्ष भी बड़ा प्रबल है, ज्योतिष पीठाधीश्वर कहा जाता है, आप ज्योतिषाचार्य भी हैं, तो ज्योतिष का पक्ष यहाँ पे कितना असर करता है और क्या निर्देश देना चाहेंगे आप ज्योतिष के विषय में? ज्योतिष तो ज्योतिषम नयनम स्मृतम, आप समझ लीजिए ज्योतिष को आंख कहा गया है जी। और नेत्र कहा गया है। नेता का मतलब नयति इति, नी प्रापणे धातु से नयन शब्द बनता है, नेत्र जो देख ले, देख कर चले। तो आंख जो होती है प्रमाण है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण के अधीन सारे प्रमाण होते हैं, ये माना जाता है हमारे यहाँ। आप समझ लीजिए अनुमान भी कहाँ से लाएंगे आप, अनुमान भी प्रत्यक्ष की पीठ माना जाएगा। उपमान भी कहाँ से लाएंगे, उपमान भी अनुमान से आएगा। तो सारे प्रमाण प्रत्यक्ष के अधीन होती है और ज्योतिष प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। तो ज्योतिष जो है आप समझ लीजिए अंग है, वेदांग है, और वेद के 6 अंग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद है। तो उसमें ज्योतिष व्याकरण को मुख माना जाता है और ज्योतिष को नेत्र माना जाता है। तो उस नेत्र से जब कोई चीज़ देख ली जाती है, यदि किंचित भी ज्योतिष की बताई गई बात मिथ्या नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, हमारे समझने में अंतर हो सकता है जी। हम उसका अच्छी तरह से अध्ययन न करने के कारण कोई प्रलाप कर दें, कोई अपवाद हो जाए हमसे, हो सकता है, ये संभव है कि मनुष्य में कहीं ना कहीं भूल हो जाती है। सारा ज्ञान तो मनुष्य के पास रहता नहीं है, पर ज्योतिष अपने आप में पूर्ण ग्रंथ है। और दूसरा उद्देश्य ये है कि ज्योतिष की परिभाषा में ये भी कहा गया है कि ग्रह गणितम ज्योतिषम, ग्रहों की अच्छी अच्छी गणना की जाती है ज्योतिष में। और जैसे आप समझते होंगे
कि कोई कंपनियां कुछ लाभ देती हैं, एक में एक का फ्री। ऐसे ही ज्योतिष के कुछ चुनिंदे मुहूर्त आते हैं, इसमें आप ये दान करेंगे तो इतना सारा पुण्य मिल जाएगा, ये स्नान करेंगे इतना सारा पुण्य मिल जाएगा, ये जप करेंगे इतना सारा पुण्य मिल जाएगा। आप ग्रहण में देखिए, कहते हैं जो आप 1000 करेंगे और ग्रहण में यदि मंत्र करेंगे तो 1000 1,00,000 के बराबर होगा। तो उन समयों का जो आकलन करके हमको संज्ञान कराता है वो भी ज्योतिष माना जाता है। अब आप ये भी ज्योतिष पर आधारित कुंभ पर्व, क्योंकि ग्रहों की गणना से ही तो ये कुंभ पर्व आया है। क्योंकि जिस समय कुंभ रखा गया था 4 स्थानों में, अमृत रखा गया था, तो मनुष्यों के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी चाहते थे कि इनका आध्यात्मिक उन्नयन हो, भौतिक उन्नयन हो, तो उस अमृत को पा करके हम भौतिक और आध्यात्मिक उन्नयन प्राप्त कर सकें, इसलिए 4 स्थानों में रखा गया था वो। तो वो ग्रहों के द्वारा ही, जब कौन ग्रह किस राशि पर रहेगा तब कहाँ कुंभ पर्व पड़ेगा, ये भी तो ज्योतिष के अधीन है। गुरु शिष्य का बड़ा महत्व है महाराज हमारी मान्यताओं में। और जैसे अभी चर्चा के बीच में आपके किसी शिष्य ने आपको फ़ोन भी किया था कि मैं संक्रांति में किस वक्त स्नान करूं, तो आपने उनको बराबर निर्देश दिया। तो ये ज्योतिष की गणना में गुरु शिष्य की परंपरा का जो महत्व है वो किस तरह से प्रतिपादित होता है? गुरु शिष्य के महत्व का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। आप समझ लीजिए, व्यक्ति सब कहीं जय चाहता है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जय ना चाहे, पर शिष्य से हारना चाहता है। इसी से आप अंदाज लगाइए कि शिष्य का कितना महत्व। सर्वत्रम जयम इच्छेत शिष्यात इच्छेत पराजयम। सब कहीं जय चाहेगा, शिष्य से पराजय चाहेगा। क्यों चाहेगा? इसलिए चाहेगा कि मुझे 10 लोग जानते हैं पर मेरे चेले को 1000 जाने। मुझे अमुक नाम से जाना जाता है पर अब मुझे अमुक का गुरु है इस नाम से जाना जाए। तो गुरु का बहुत महत्व होता है, और वो मानो एक प्रकार से संतान होती है गुरु की शिष्य। क्योंकि एक गृहस्थ की संतान होती है जो बिंदु परंपरा की होती है, और महात्मा की जो संतान होती है वो नाथ परंपरा की होती है। तो बिंदु परंपरा में नाभि में स्थान दिया गया है और वो गृहस्थ के लिए है, और जो महात्मा होता है उसका जो आधान होता है वो हृदय में होता है, ये नाद में होता है, तो वो पुत्र ही माना जाता है। इसलिए आप समझ लीजिए, गुरु परंपरा की जो बात है वो वेदांत में और श्री विद्या तंत्र में और ज्योतिष में सब कहीं बहुत अच्छी मानी जाती है। हमारे यहाँ तो ये माना जाता है, जब आप मंच में खड़े होंगे तो पहले अपना परिचय देंगे, तो परिचय देने के पहले अपने गुरु का नाम बताएं। अमुक का शिष्य अमुक संप्रदाय से दीक्षित, अमुक का शिष्य अमुक में हूँ। तो गुरु कहते हैं, बिगर गुरु के विद्या आपकी सिद्धि नहीं होती। भवेत वीरवती विद्या गुरु भक्त समुद्भवा। जब गुरु के मुख से वो विद्या निकलती है तो वो आपको ताकतवर हो जाती है। आपका अध्ययन काफी गहरा है तंत्र मंत्र साधना में। अभी कुंभ में अघोर साधना या तंत्र मंत्र की साधना भी होती है क्या, और इसका क्या असर पड़ता है समाज में? सभी प्रकार की साधना करते हैं। कुछ लोग कर्म के माध्यम से धीरे धीरे कर्म करते करते निष्कर्म हो जाते हैं। कुछ लोग ज्ञान का मार्ग अपनाते हैं और ज्ञान से उस परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं, और कुछ लोग भक्ति के द्वारा। पर तीनों को, जो तीनों मार्ग हैं, तीनों मार्गों का औचित्य वही है कि उस गंतव्य जो हमारा है परब्रह्म परमात्मा ही है। महाराज, जैसे आप हमेशा कहते हैं अपने व्याख्यान में कि बीज मंत्र का उच्चारण या सावर मंत्र का उच्चारण, ये हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि व्यक्ति को क्या अपनी साधना में, जो नहीं जानता कुछ, जो शास्त्रीय ज्ञान नहीं रखता, वैदिक ज्ञान नहीं रखता, उसको अपनी भक्ति और साधना में क्या? उसको तो कि भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। सबसे सरल भक्ति है नाम उच्चारण। सभी प्रकार के दोष रोग सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो उसके बाद क्रमिक विकास कैसे करना चाहिए उसको? उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए कि जितना अधिक राम नाम का मंत्र जप करेंगे उतना आपका विकास होता रहेगा। अच्छा। और ये जो तथाकथित किताबों से जो प्रचार किया जाता है बीज मंत्र का, तंत्र का, वो कामना परक होते हैं। अच्छा। जब आपकी कामना होगी जी तो वो चार प्रकार के मंत्र होते हैं। हमारे यहाँ देखिए, वैदिक मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, बीज मंत्र, सावर मंत्र। तो अधिकार के अनुसार की बात होती है। सावर मंत्र सबसे अधिक कारगर होते हैं। ये क्या होते हैं? सावर मंत्र जो होते हैं भगवान शंकर उपदेश करते हैं, अच्छा, रामा भगवती को बीरनी के रूप में, तो वो बड़े कारगर मंत्र होते हैं। उनके लिए ज़्यादा अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। बाकी मंत्रों में समय चाहिए, सिद्धि के लिए समय चाहिए, पर इसमें गुरु कान बोलता है किसी पर्व में, शिष्य सुनता है और उसका प्रयोग करने लगता है। आपके आश्रम में बहुत से बटुक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं महाराज, तो आश्रम की क्या गतिविधियां हैं अभी आपकी?
हमारे यहाँ ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जी आप समझ लीजिए कि दो मुहिम उनकी बहुत बड़ी। जी एक तो वो गाय के लिए समर्पित है, उनका पूरा जीवन अपनी जान देने के लिए पीछे नहीं हटते हैं गाय के लिए। गाय के लिए हाँ, अभी आपका एक नारा भी चल रहा है, गौ माता को राष्ट्रमाता। जी हाँ, उसके लिए वो आप समझ लीजिए 324 कुंड का यज्ञ कर रहे हैं, 1100 ब्राह्मण है, पूरे 1 महीना जी भौतिक प्रयास कर लिए बोले हमने। जी भौतिक प्रयास से हमको गौ माता राष्ट्रमाता नहीं हो रही, तो हम आध्यात्मिक प्रयास करेंगे, उनके लिए समर्पित है। दूसरा जो है ब्राह्मणों के लिए समर्पित है, जी बटुक ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि ब्राह्मण में ही वेद निवास करता है। जी जब योग्य ब्राह्मण तैयार होंगे, विधिवत अनुष्ठान पूजन पाठ करेंगे, तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी कृपा प्राप्त होगी, तो हम दैव बल से युक्त हो जाएंगे। तो दैव बल हमारा बढ़े, हम जहाँ प्रार्थना करें, जहाँ खड़े हो जाएं, भगवान हमारी बात सुने, इसके लिए हमको क्या है, आध्यात्मिक होना पड़ेगा, वेद की ओर जाना पड़ेगा। तो वेद की रक्षा के लिए गाय की रक्षा और ब्राह्मणों, बटुक ब्राह्मणों की रक्षा। इसलिए आप समझ लीजिए हमारे यहाँ जगत गुरुकुलम चलता है, जी उसमें 108 बच्चे रहते हैं और विधिवत वो वेद पाठ करते हैं, चारों वेद का अध्ययन कराया जाता है। और भविष्य में भी आप समझ लीजिए पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज की योजना ये है कि हम 1008 बच्चे रखें। उसके लिए जगह चयनित हो गई है, पीछे गौशाला हमारी जो थी 10 एकड़ यहाँ का, रायपुर में रायपुर में ही, जी वहाँ सब बच्चे रखे जाएंगे और चारों तीनों वर्ण के बच्चे रहेंगे, ध्वज जो कहलाते हैं। अच्छा, चयन का आधार क्या रहता है बटुकों चयन के? का आधार परीक्षा होती है, उनको सामान्य ज्ञान यदि रहता है तो फिर तो इसमें महाराज केवल अपनी वैदिक शिक्षा दी जाती है कि जो वर्तमान आधुनिक मैंने शिक्षा आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है, इंग्लिश भी अच्छा। पढ़ाई जाती है, गणित भी पढ़ाई जाती है, तो विज्ञान बाकायदा भी परीक्षा पढ़ाई, में बैठते भी हैं? परीक्षा में भी बैठते, सब जी। आयोजन होता है जी, और संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। लेकिन और वेद भी आश्रम के पढ़ाई, गुरुकुल का पूरा अनुशासन का पालन करना पड़ता है। हाँ, वो उस ढंग से रहना पड़ता है, खान पान में नियंत्रण करना पड़ेगा, उठने बैठने में, जी आहार विहार में, सबकी शुद्धि चाहिए, तभी आप लक्ष्य को पाएंगे। अभी जो ईश्वर के प्रति, जो इष्ट के प्रति अलग अलग विवाद आ रहे हैं महाराज, कि शैव वैष्णव में ये मानना चाहिए, इस देवता को मानना चाहिए, इसको नहीं मानना चाहिए, अपने शंकराचार्य आश्रम में क्या सिद्धांत है इसको मानने? भगवान आदि शंकराचार्य जो है पंचोपासना करने वाले, जी वो ये मानते हैं कि परब्रह्म परमात्मा निराकार होकर के जब साकार होता है तो वो 5 रूपों में आता है। या तो वो शिव बन के आ जाएगा, जी हम उसकी पूजन करेंगे तो शैव कहलाएंगे, जी और या विष्णु बन के आ जाएगा, वैष्णव कहलाएंगे, या देवी बन के आ जाएगा तो शाक्त कहलाएंगे, हम पूजन करेंगे, या सूर्य बन के आ जाएगा तो सौर हम लोग कहलाएंगे, या वो गणेश बन के आएगा तो ये गाणपत्य कहलाएंगे। तो ये उस साकार ब्रह्म से निराकार में जाने के मार्ग हैं 5 ये। हाँ, 5, ये आप समझ लीजिए मार्ग हैं। रुचि नाम वैचित्र्या दृजुकुटल नानापथ जुसाम नलाम एको गम्य स्तमसी पैसा मरणमय। तो महिमन स्तोत्र में वर्णन आया है कि ये 5 उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग, ये पंचोपासना वो मानते हैं। अलग अलग दर्शन प्रचलित में आए हमारे सनातन मूल्यों के, तो सांख्य दर्शन में ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर को नहीं मानते, किसी धार, ये क्या है, इसकी सच्चाई क्या है अरे महाराज? ईश्वर को मानते हैं, वहाँ ईश्वर को पुरुष के रूप में मानते हैं। अच्छा वो 25 तत्वों को जो जान लेता है, जी वो कहते हैं पंचविंशति तत्वज्ञा यत्र कुत्र सर्मे रता जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संशय। जो उन तत्वों को समझ लेता है तो उनको फिर उसकी मुक्ति हो जाती है। हमारे यहाँ भगवान आदि शंकराचार्य का सिद्धांत ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बगैर ज्ञान की मुक्ति नहीं होगी। आप किसी देवता की उपासना करेंगे, देवता प्रसन्न हो जाएगा, अपने लोक को दे देगा। तो क्षीण पुण्य मृत लोक भी संति, पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मृत लोक से वहाँ से हटा दिया जाएगा आप स्वर्ग से। तो आपको समझ लीजिए, जब तक मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, ये नहीं जान लेते तो कैसे मुक्ति होगी। और फिर ये जान लिया तो आप उसी में विलीन हो जाएंगे, उसको कैवल्य मुक्ति बोलते हैं। इसलिए भागवत जी में कहा गया है दीयमानम न गृह्णन्ति मत सेवनम बिना जना। वो कहते 4 प्रकार, साष्टी सामीप्य सारूप और सालोक, ये 4 मुक्तियाँ ये मिल जाएंगी आपको। पर जो कैवल्य मुक्ति है वो आप समझ ली मिलती नहीं है। और ये 4 मुक्ति भगवान भक्त को देता है, तो दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर भी नहीं लेते हैं। तो क्या करते हैं कि मुक्ति निरादर भगति लुभाने, मुक्ति का निरादर कर देते और भक्ति के लालच में आ जाते हैं। आपके द्वारा हमेशा ये प्रवचन दिया जाता है सभी संतों के द्वारा कि उत्तम फल की प्राप्ति होती है, कुंभ में जाएं या संक्रांति में दान करें
ये उत्तम फल व्यक्ति के जीवन में कैसे दिखाई देता है? उत्तम फल का मतलब ये है कि जो आपकी मति को भगवान में लगा दे। अच्छा। यदि आपकी मति संसार के ऐश्वर्य को बढ़ा रही है, भोग को बढ़ा रही है, तो अच्छी नहीं है। लक्ष्मी के दो रूप होते हैं। जी। एक समझ लीजिए लक्ष्मी और एक श्री होता है। श्री का अर्थ है जो आपको पकड़ करके विष्णु के चरणों में डाल दे, जो धन आपको विष्णु के चरणों की ओर ले जाए, जी। वो श्री है। श्रेयति अनया यति श्री। और जो संसार की ओर ले जाए, आप भोग विलास में खर्च करें, इसमें खर्च करें, आपके पास संपत्ति आए, तो आपका अधोपतन हो जाएगा। लेकिन महाराज, जितनी भी पूजा पाठ एक गृहस्थ व्यक्ति करता है, अगरबत्ती भी जलाता है भगवान की, तो यही कामना करता है कि मेरे व्यापार में बरकत हो, मेरी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, रोग शोक ना हो, तो ये फल की इन प्राप्ति। सब का उद्देश्य वही होता है। जी। मेरे शरीर में रोग शोक नहीं होगा तो मैं रोग से रहित हो रहूंगा, शोक से रहित तो भगवान की भक्ति करूंगा। जी। मेरे व्यापार में पदोन्नति हो जाएगी, धन आएगा, तो वो धन में संत महात्मा में, भगवान की पूजन में, अनुष्ठान में, यज्ञ में, दान में और लोक कल्याण में खर्च करूंगा। इससे अंतःकरण शुद्ध होता है। जी। लेकिन क्योंकि कर्म करते करते नैष्कर्म हो जाता है व्यक्ति। ये उद्देश्य भी होना चाहिए। हाँ, यही उद्देश्य है ही। लेकिन लोग पतित हो जाते हैं, पलायन भोग की तरफ चले जाते हैं, विलासिता में अब डूब वो जाते बात हैं। यह है कि ये जिस पर भगवान का अनुग्रह होता है वही उसका अधिकारी होता है। जी। जी। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे बाप बेटे जंगल में गए। जी। आप जंगल में गए तो कभी कभी बेटा निकलता है, उसको दृश्य बड़े अच्छे लगे, तो दृश्य अच्छे लगते हैं तो वो बाप का हाथ छोड़ देता है और भाग जाता है जंगल में। तो अब बाप क्या, एक डरावनी आवाज़ निकालता शेर की कि देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके भय से वो लौट के आ गया तो आ गया, और नहीं आया तो उसका पतन हो गया। ऐसे ही परमात्मा जो है इसका भय दिखाता है वेद करके, देखो ये पाप करोगे अमुक नरक में चले जाओगे। उस भय से आप लौट के आ गए उसकी गोद में तो आ गए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कर्म का फल, सारे हर चीज का फल भगवान के चरणों में प्रीति होना चाहिए। यही एक मुख्य उद्देश्य है। आज का युवा काफी संघर्षरत है महाराज, और अपने करियर के लिए, भविष्य के लिए बड़ा चिंतित रहता है। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को ये है कि हम ये चाहते हैं कि सबको सनातन धर्म की ओर आना चाहिए जी। और धीरज रखना चाहिए। क्योंकि धर्म के जो 10 लक्षण हैं उसमें पहला धृति क्षमा दम उस्तेयम, पहला लक्षण धृति। क्योंकि क्या है, समय से पहले किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। कि धीरज रहने से क्या है कि चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी। जिसके भाग में जो चीज़ है वो जाती नहीं है। यदस्मदीयम तत्परेशान, हमारे भाग का कोई छीन नहीं सकता। इसलिए धीरज रखेंगे तो उसका फल मीठा होता है और वो उनको प्राप्त होगा। इसलिए सनातन धर्म की ओर आए, ये सबसे बड़ा धर्म है। इससे कोई धर्म नहीं है, अन्य धर्म धर्म नहीं है, वो सारे के सारे संप्रदाय। बहुत अच्छी बात कही आपने। ज्योतिष समाधान में बहुत लोग को जिज्ञासा रहती है कि एक राशि के विषय में कह दिया जाता है कि तुला राशि वालों के साथ आज ये होगा, वृश्चिक के साथ ये होगा, पर व्यक्ति की अलग अलग जो आपने कही कि यात्रा अलग है, तो क्या वो सारी राशि एक जैसी नहीं, सबको? तो जब कुंडली में हम फल करने के लिए जाते हैं जी। तो उसमें 12 भाव होते हैं। जी। उन 12 भावों का विचार हम अच्छी तरह से करते हैं। फिर इसके बाद काल का विचार करते हैं, दशा चलती विंशोत्तरी, उसका विचार करते हैं। और कौन ग्रह किस भाव में बैठा उसका विचार करते हैं। और एक महाष्टक वर्ग होता है जिससे प्रत्येक भाव को बिंदु मिलते हैं कि अधिक बिंदु रहेंगे तो भाव सबल होगा। इन सब का कम्युनिकेशन बैठा कर ही फल किया जाता है। जी। और वो लोग करते नहीं है तो उनका फल सफल नहीं होता। आप हमेशा अपने व्याख्यान में और बहुत सारे अपने चैनल में भी कहा है कि तिथियों को लेके भ्रम हो जाता है। त्यौहार मनाने की तिथि केवल संक्रांति को छोड़ दें तो संक्रांति में भी तिथि आगे पीछे पड़ जाती है। कभी जन्माष्टमी 2 दिन हो जाती है, कभी हरतालिका 2 दिन, कभी दिवाली का मुहूर्त। तो ये कैसे, इसका स्थायी समाधान कुछ है महाराज, बताना इसका चाहेंगे? स्थायी समाधान है कि अभी जो है यूट्यूब वगैरह है और आपका फेसबुक, उसमें हल्ला हो जाता था। जी। पहले हर जगह एक महाराज होते थे, वो जो बता देते थे लोग उसको मान लेते थे। जी। क्योंकि तिथि का कोई नियम नहीं कि 12 बजे से चलेगी। तिथि कभी से शुरू हो जाती है और कभी समाप्त हो जाती है। ये दिन अपने अंग्रेजी दिन के हिसाब से नहीं ना, चलता? बिल्कुल हाँ। नहीं चलती, वो अपने ढंग से चलती है। जी। तो कभी भी समाप्त होती है और कभी भी शुरू हो जाती है। उसका नियम ये होता है कि एक तिथि का भोग काल आप समझ 67 घटी तक रहता है। जी। 67 घटी का मतलब है 23 घंटे तक रहता है। तो एक जैसे जो तिथि समाप्त हो उसके बाद दूसरी लग जाएगी। तो उसमें नियम ये है कि कौन से पर्व में, किस काल में, किस तिथि में पूजन करेंगे। जैसे जन्माष्टमी, जन्माष्टमी को आपको देखना गले काल व्यापनी तिथि में पूजन होगा। जिस दिन जन्माष्टमी 12 बजे रात में रहेगी उसी दिन जन्माष्टमी मानी जाएगी। हाँ। ये नियम है।
रामनवमी के संबंध में निर्णय आएगा कि नवमी तिथि जिस दिन 12 बजे दिन में रहेगी उस दिन मानी जाएगी। उस काल का अध्ययन करके तिथि का अध्ययन किया जाता है। तो काल व्यापनी तिथि को लेते, कुछ को उदय कालिक लेते। जैसे आप समझ लीजिए उदय कालिक जो होती है, जैसे पूर्णिमा है तो पूर्णिमा दो होती हैं, आप देखेंगे। तो एक पूर्णिमा होती व्रत की, तो वो रात्रि में होना चाहिए जब चंद्रमा रहे उसके साथ, औदयिक में। और दान का संबंध स्नान से होता है, स्नान करके ही दान करने की विधि होती है। तो वो प्रातः काल की तिथि लेनी पड़ती है। जिस समय प्रातः काल पूर्णिमा होगी उस समय स्नान दान की मानी जाएगी, और जिस समय रात में पूर्णिमा होगी वो व्रत की मानी जाएगी। तो ये अंतर ना करने से समस्या हो जाती है। अच्छा महाराज, महाकुंभ में अभी आश्रम की ओर से वहाँ क्या व्यवस्था की गई है? आश्रम की ओर से वहाँ शिविर लगे हैं। जी। तो क्या है, ज्योतिर्मठ का भी शिविर लगा है, यज्ञ भी चल रहा है। तो एक ज्योतिर्मठ का लगा है, एक गंगा सेवा अभियान का लगा है, और एक गौ माता का भी लगा है, और गौ संसद भी चल रही है, धर्म संसद जी। शंकराचार्य जी महाराज की, और यज्ञ भी चल रहा है, और प्रवचन पंडाल भी लगे हैं। तो लगभग 5-6 पंडाल हम लोगों के वहाँ लगे। यज्ञशाला में महाराज पूरे 45 दिन यज्ञ चलता रहेगा कि 1 महीना, एक महीना पूरे चलेगा? माघ मास में चलेगा। तो दिन रात चलेगा कि खास खास समय नहीं, में? रात में तो होता नहीं, दिन में चलता है। अच्छा। 2200 पंडित हैं उसमें। यज्ञ रात में नहीं किया जाता? रात में हवन नहीं करते, शाम को अच्छा। हो जाता। हवन को रात में नहीं करने का क्या कारण होगा? यज्ञ का नियम दिन में ही अच्छा, सारी चीजें की जाती दिन में हैं। ही किए जाते। तो आज पूज्य महाराज जी से बहुत ज्ञान की बातें मिली, और कुंभ के विषय में जो जिज्ञासा थी उसका आपने बहुत ही श्रेष्ठ समाधान किया। और ये जो राजसी स्नान है इस पर बताते हुए आप हमारे भक्तों को कुछ संदेश दे के आशीर्वाद दें। राजसी स्नान का मतलब ये है कि अखाड़े जो होते हैं जी। अपने पूरे राशि ठाट बाट के साथ जाते हैं, जी। पूरे सादे अंगों के साथ जाते हैं। क्योंकि तीर्थ में आप समझ लीजिए देवता निवास करता है, और वो नारायण के स्वरूप माने जाते हैं। जी। तो जैसे कोई हाजिरी देने जाता है ना कोर्ट में, जी। वैसे ही वहाँ पेशवाई होती है। जी। और जिस समय तिथि पड़ती है उस समय स्नान के लिए सांग स्नान किया जाता है अपने शिष्यों के साथ। शिष्य प्रशिष्य गुरु महाराज जो होते हैं शिष्यों के साथ और उनकी परंपरा के साथ स्नान करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। जी। उसी को शाही स्नान है। ये शब्द तो उचित नहीं है प्रयोग करना, राजसी स्नान करना चाहिए। तो राजसी स्नान करते हैं। जी। जी। तो आपसे बातचीत करके आज बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारा चैनल जरूर देखेंगे, जेड सीरीज का अपने विचारों से अवगत कराएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।